आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बबल सॉर्ट के बारे में। एक बबल सॉर्ट क्या होता है? बबल सॉर्ट एक सॉर्टिंग टेक्निक है जो कि एरे को सॉर्ट करने में यूज होती है। मतलब एरे के एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर से ये अरेंज करती है। वो ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, वो ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। तो इसके पहले एल्गोरिथम को समझना है। बिफोर कमिंग टू द मेन प्रोग्राम you have to understand the algorithm of this bubble sort. To understand the algorithm, I have taken an example of array which is of size 5. Size 5 ले लिया है, ठीक है। अगर size 5 के ऊपर इसको समझ गए then you will be able to understand this on any size. Size पे कुछ भी कर दिया जाएगा, 10, 100, n कर दिया जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले size 5 के ऊपर इसको समझ लेते हैं क्योंकि अगर हम लोग साइज को छोटा रखते हैं तो उसको समझने में आसानी हो जाएगी, एल्गोरिथम को समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम भी बन जाएगा और जब साइज 5 का प्रोग्राम बन गया देन यू विल बी एबल टू मेक द प्रोग्राम फॉर एनी गिवन साइज। तो यहाँ पे एक एरे ले ली है। ये एरे जो है इसको हम लोग करने जा रहे हैं, इसको करने जा रहे हैं, याद रहे, असेंडिंग ऑर्डर में करने जा रहे हैं हम लोग। वी आर गोइंग टू अरेंज दिस एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब तो पता ही है ना, पहले छोटे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए और फिर बाद में लेटर ऑन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स लार्जर एलिमेंट्स, द बिगर एलिमेंट्स। तो यहाँ पे अभी अपोजिट है, हम लोग देख सकते हैं 15 जो है ना सबसे बड़ा है इस एरे में। ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये फिफ्थ एंड द लास्ट है, ठीक है ना। तो हम लोगों को कुछ ऐसा कर देना है। अच्छा, इसमें एक चीज और जान लें सबसे पहले कि यहाँ पे पासेस चलते हैं, पासेस, ठीक है। तो ये पास नंबर 1 चल रहा है, अभी जो चलने जा रहा है, ये क्या चलने जा रहा है? ये पास नंबर 1 चलने जा रहा है। पास का मतलब होता है कि एक सीरीज ऑफ कंपैरिजंस, मतलब ये कंपैरिजंस जो स्टार्ट होंगे एलिमेंट्स के बीच में, ये सबसे पहली बार यहाँ पे होंगे। तो अगर एरे का साइज 5 है, अगर एरे का साइज कितना है? 5 है, तो नंबर ऑफ पासेस हो जाएंगे, नंबर ऑफ पासेस आर गोइंग टू बी 4। 4 पासेस चलेंगे, ठीक है। तो उस 4 पासेस में सबसे पहला पास अभी यहाँ पे चलने जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या, इसको समझना है। और जो पहले पास में होगा बिल्कुल उसी के सिमिलर होगा सेकंड पास में, फिर आगे के पासेस में भी वैसे ही होगा। तो पहले वाले पासेस को समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को कंपेयर किया जाएगा और हम लोग अरेंज करने जा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को हम लोग को कंपेयर करना है, कंपेयर। अगर ये लेफ्ट वाला एलिमेंट 15 राइट वाले से बड़ा हो जाता है, इफ द लेफ्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द राइट एलिमेंट देन वी हैव टू इंटरचेंज द एलिमेंट्स। अगर लेफ्ट वाला राइट से बड़ा हो जाता है तो फिर हम लोग को इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट हमें एरे को कुछ इस तरह से कर लेना है, इंटरचेंज कर दिया है ना। 3 इधर आ गया, 15 इधर आ गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, एक काम और इसमें कर लेते हैं, इसको और ज्यादा समझने के लिए कुछ यहाँ, हालांकि ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन और इससे अच्छा और समझ में आ जाएगा। अगर इसको 100 कर लेते हैं ना तो ये और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 0 के बजाय इंस्टेड ऑफ 0 आई हैव टेकन 100, although the previous example was also 100% correct, but this will give you a better understanding for bubble sort algorithm. तो ये पहली बार इंटरचेंज हो गया तो हम यहाँ पे टिक लगा रहे हैं। टिक का मतलब ये है कि इंटरचेंज हुए हैं, क्योंकि अभी ऐसा भी होगा इसमें कि इंटरचेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बार कंपैरिजन हुआ 0, 1 वाले का और इंटरचेंज हो गए ये दोनों। अब कंपैरिजन होगा सेकंड और थर्ड वाले का। तो सेकंड और थर्ड में फिर से यही देखना है कि क्या लेफ्ट वाला एलिमेंट राइट वाले से बड़ा है या नहीं है। हाँ है, फिर से 15 is greater than -6, so again we have to interchange them. Again we have to interchange the second and the third element. तो थर्ड वाला यहाँ आ जाएगा और सेकंड वाला आगे चला जाएगा, आगे चला गया।
ठीक है ना। अब किसको हम लोग कंपेयर करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर दीज टू एलिमेंट्स। भाई पहले देखिए 0 1 वाला हुआ, फिर 1 2 इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग 0 1 वाला, फिर 1 2 वाला, अब 2 3 और फिर इसके बाद में 3 4 होगा। तो ये पूरा पास नंबर 1 ही चल रहा है, अभी पास नंबर 1 खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंटरचेंज नहीं होंगे, यहाँ पे इंटरचेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि लेफ्ट वाला जो है राइट वाले से बड़ा नहीं है, तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। लेफ्ट वाला राइट से बड़ा नहीं है, तो ये इंटरचेंज नहीं होंगे अब किसे। नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर थर्ड एंड फोर्थ, द एलिमेंट्स प्रेजेंट एट थर्ड एंड फोर्थ इंडेक्स नंबर्स। तो ये रहे वो एलिमेंट्स, और फिर से यहाँ पे लेफ्ट वाला राइट से बड़ा है तो इंटरचेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज होंगे ये दोनों एलिमेंट्स। 7 इधर आ जाएगा लेफ्ट पर और 100 विल मूव एट द राइट मोस्ट पोजीशन, ठीक है। अब ये जा करके हमारा पहला पास खत्म हो गया। दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट पास ऑफ द बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। ये जा करके पहला पास टर्मिनेट हो गया, पहला पास खत्म हो गया। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ कि ये जो पहला वाला पास खत्म हुआ है, ये जो इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट था सॉर्ट हो गया, वो 100 जो है सॉर्ट हो गया, ग्रेटेस्ट एलिमेंट अपने करेक्ट पोजीशन पर आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें सेकंड पास भी होगा, ठीक है। एक पास इसमें और होगा सेकंड पास, लेकिन अब वो जो सेकंड पास होगा उसको बना के दिखाते हैं सेकंड पास को अभी, क्योंकि पासेस इसके अंदर 3 और बचे हुए हैं, टोटल 4 पासेस है, एक पास जाकर के कंप्लीट हो गया है, सेकंड पास भी इसमें अभी बचा है। तो सेकंड पास में क्या होगा कि सेकंड पास में अब हमारे पास में एरे ये है, आफ्टर द एंड ऑफ द पास नंबर 1 एट द बिगिनिंग ऑफ पास नंबर 2 our array is going to be like this. So this is the starting of pass 2 and our array is like this. This is the order of the elements of our array 3 6 minus 15 7 100, ठीक है। और ये रहे इनके इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो सेकंड पास है, इस सेकंड पास में क्या राइट मोस्ट पोजीशन से कंपेयर कराना वर्थ है? नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे हाईएस्ट एलिमेंट पहुंच चुका है। बाकी सारे के सारे जो कंपैरिजंस होंगे इनका, है ना, यहाँ पे कोई इंटरचेंज नहीं होगा, फिर 1 और 2 वाले का भी होगा, फिर 2 3 वाले का भी होगा, लेकिन 3 4 वाले का कंपैरिजन नहीं करना है यहाँ पर। क्यों नहीं करना है? क्योंकि फोर्थ इंडेक्स नंबर पर ऑलरेडी जो एलिमेंट होना चाहिए वही है, तो वो क्लियर है, वो तो अंडरस्टूड है कि वो अपने लेफ्ट वाले से बड़ा ही होगा ना, तो उससे कंपेयर कराना वर्थलेस है। इट इज यूजलेस टू कंपेयर द थर्ड एंड द फोर्थ इंडेक्स नंबर एलिमेंट्स। इसी तरह से पास नंबर 3 में क्या होगा? अच्छा, पास नंबर 2 में कहां तक के लास्ट कंपैरिजन हुआ है, इसकी टेबल बना लेते हैं। तो इसकी टेबल अगर बना ली जाए और ये समझ लिया जाए कि पास नंबर 3 में क्या होगा, अभी फिर से बता देते हैं कि पास नंबर 3 में क्या होगा। पास नंबर 3 में जो कंपैरिजंस होंगे, सपोज कर लेते हैं यही है हमारा पास नंबर 3 है। पास नंबर 3 में 0 1 वाला कंपेयर होगा, 1 2 वाला कंपेयर होगा, 2 3 वाला कंपेयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट आ गया होगा, है ना। तो 2 3 को कंपेयर कराना, वहां पर जो एलिमेंट सेकंड इंडेक्स नंबर पे और थर्ड इंडेक्स नंबर पर, उसको कंपेयर कराने का कोई एडवांटेज नहीं है, ठीक है। तो पास नंबर 3 में द लास्ट कंपैरिजन विल बी द कंपैरिजन बिटवीन द एलिमेंट्स एट फर्स्ट एंड द सेकंड इंडेक्स नंबर। सिमिलरली इन पास नंबर 4 द फर्स्ट एंड द लास्ट कंपैरिजन, एक ही कंपैरिजन होगा और वही लास्ट भी होगा, एंड दैट विल बी बिटवीन द एलिमेंट्स एट 0 एंड 1 इंडेक्स नंबर। जो कंपैरिजन होगा वही पहला होगा 0 1 का, सब में पहला यही था 0 1 वाला, पास नंबर 1 में, पास 2 में, पास 3, पास 4 में
पहला कंपैरिजन 0 1 का ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे यही लास्ट होगा बिकॉज ये आगे वाले ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुके होंगे, है ना, आगे वाले अपने सही एलिमेंट्स होंगे आगे के, तो उनसे कंपेयर कराने का कोई एडवांटेज नहीं है। तो अब इसकी टेबल बना ली जाए, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बबल सॉर्ट का कि कौन से पास में कहां तक के हमें कंपैरिजन करना है। टिल विच इंडेक्स नंबर्स डू वी हैव टू कंपेयर द एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पास नंबर और यहाँ लिख लेते हैं लास्ट कंपैरिजन, ठीक है। तो भाई पास नंबर 1, पास नंबर 2, पास नंबर 3, पास नंबर 4. In pass number 1, the last comparison was between which index numbers? It was between third and the fourth. Pass number 2 में किसका last comparison था? Pass number 2 में fourth वाले से comparison नहीं हुआ था third का, लेकिन last वाला था second और third का, है ना, second और third का 2 3. थर्ड वाले पास में किसका हुआ था? अभी एल्गोरिथम में बताया, थर्ड वाले में किसका हुआ था? 1 और 2 का, और लास्ट वाले में 0 और 1 का। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे एक स्टेप डिसाइड होगा प्रोग्राम में जब हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये है इसका एल्गोरिथम। अच्छा, अब आते हैं मेन चीज के ऊपर, जो कि है इसका प्रोग्राम, जिसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, और कुछ बच्चे तो इसको जो है मगअप कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम आई जाती है बाद में, क्योंकि अभी आईएनटी का आप याद कर लेंगे तो कैरेक्टर में दिक्कत होगी, है ना, स्ट्रिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम होगी। और ये बड़ा कोर टॉपिक है, ये बहुत ही कोर टॉपिक है, क्लास 10 से लेकर के 12 तक, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कंप्यूटर। तो अब बनाते हैं इसका प्रोग्राम। तो अज्यूम कर लेते हैं कि दैट यू हैव ऑलरेडी इनपुट द एरे, you have done all those things which are done at the beginning of the program. After doing those things, after completing those steps, हम बस बताने जा रहे हैं, I am going to tell you only the segment for bubble sort only. सिर्फ bubble sort की प्रोग्रामिंग करेंगे, एरे को इनपुट करना, क्लास बनाना ऊपर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन या कोई भी कंस्ट्रक्टर में दिया हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे नहीं डिस्कस करने वाले, क्योंकि इसका जो मोटिव है वीडियो का वो सिर्फ इतना है कि बबल सॉर्ट बताया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है ना कि हम लोग को डिसाइड करना होगा कि हाउ मेनी पासेस डू वी हैव। तो एरे का साइज 5 है, दैट मींस वी आर गोइंग टू हैव 4 पासेस। तो ये रहेगा हमारा पहला फॉर लूप, दिस विल रन फ्रॉम 0 till 3। ये कहां से कहां तक रन होगा? 0 से लेकर के 3 तक के रन होगा। What is the reason behind this? The reason is that when I is equal to 0 and it is running till 3, we are running the loop for 4 number of times. 4 times we have run this loop. If you count 0 first time, 1 2 3, 4 बार हो गया ना, तो 4 पासेस हमें चाहिए थे। इसका मतलब ये है कि ये जो लूप है ना, ये पहला वाला, ये किस चीज के लिए है? ये नंबर ऑफ पासेस के लिए। आगे लिखेंगे कमेंट, पता है ना आगे लिखना होता है, लेकिन ये आ नहीं पा रहा होगा वीडियो में, तो हम आगे नहीं, हम ऊपर लिखे दे रहे हैं, ठीक है। ये पहला वाला जो लूप है ना, इसका कमेंट हम ऊपर लिख रहे हैं समझाने के लिए, वरना प्रोग्राम कभी भी बनाओगे तो आगे लिखना होगा, ठीक है। तो ये है फॉर, ये हो गया पहला वाला जो फॉर लूप है, ये नंबर ऑफ पासेस के लिए है, फॉर नंबर ऑफ पासेस। तो भाई ये 4 बार चल रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे 4 पासेस हैं, ठीक। अब आ जाते हैं सेकंड फॉर लूप पर। अब ये सेकंड फॉर लूप जो है बेसिकली क्या है कि ये जो हम लोग कंपैरिजंस कर रहे थे, जो ट्रैवर्सिंग कर रहे थे विद इन अ पर्टिकुलर पास, उसके लिए चला रहा है हमें। अब यहीं पे इस टेबल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये टेबल बनाई है। Although you don't have to make this table in your exams, but so that I can explain this better, I always draw this table whenever I explain a bubble sort. तो ये टेबल जो बनेगी ना, ये इसका यहाँ पे यूज होगा। देखिए अब ये जो लूप चलेगा int j is equal to 0, अब I को ऊपर यूज कर लिया, यहाँ पे j ले रहे हैं फॉर लूप में, लूप वेरिएबल
अब ये हो जाएगा j लेस देन इक्वल टू 3 माइनस आई, j प्लस प्लस। अब ये 3 माइनस आई क्या है इसको समझ लो। देखो भाई पहला वाला जो पास था ना, ये जो फर्स्ट पास जिसका हमने पूरा एल्गोरिथम अभी बना के दिखाया है, इसमें क्या था कि i इज इक्वल टू 0 था, क्योंकि पहला पास था i इज इक्वल टू 0 हुआ ना। सेकंड वाले पास में i इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, पास नंबर 3 में i इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो i बढ़ेगा। अच्छा तो अब ये हमने कहां तक अलाउ करा है इसको चलना, 3 माइनस आई तक, यानी ये जाएगा कहां तक कि 3 तक, यहीं तक हमें जाना है। ये राइट वाले के बारे में ना सोचो, ये मिल जाएगा, इनको मत देखो, 4 3, ये सेकंड वाले को मत देखो लास्ट कंपैरिजन का, पहले वाले को देखो, ये मिल जाएगा अभी 4 3 2 1। हम आगे अंदर जा करके j+1 लिखेंगे ना, उसमें मिल जाएगा। j की वैल्यू जो हमें चलानी है ना, ये यहां तक चलानी है, पहला वाला जो लिखा है बेसिकली, ये पहला वाला जो है ना, ये j है, ये j है हमारा, ये तो रहे लास्ट कंपैरिजंस। और इसका जो पहला वाला है ना, जो पेयर बन रहा है ना लास्ट कंपैरिजन का, उसका जो पहला कॉलम है वो j है, ये जो है ये j+1 हो जाएगा, अभी अंदर लिखा जाएगा वो भी, तो सेकंड वाला भी हमें मिल जाएगा। वी आर गोइंग टू ऑब्टेन दैट एज वेल। तो पहली बार जब i की वैल्यू 0 है तो 3 माइनस i कितना हुआ, 3 माइनस i हुआ 3 माइनस 0, और 3 माइनस 0 का मतलब कि 3 हुआ सिर्फ, है ना, ये मिला ना 3। यहाँ पे i की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। सेकंड वाले पास में i की वैल्यू 1 है, क्योंकि पास नंबर 2 है, i की वैल्यू बढ़ जाएगी यहाँ से, ये वाले लूप से, तो i की वैल्यू बढ़ेगी, i की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब ये कहां तक के जाएगा, 3 माइनस 1 2 तक, यहीं तक जाना है ना, ये देखो 2 तक के तो जाना है ना। इसी तरह से अगली बार i की वैल्यू फिर से बढ़ेगी, कहां तक के जाएगा, 3 माइनस 2 मतलब कि 1 तक, ये देखो पहला वाला, यही तो चाहिए ना हमें j में, यही मिल रहा है। नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, कहां तक जाना है, 0 तक जाना है, ये देखो 0 तक के तो मिल रहा है ना, ठीक है। तो ये लास्ट स्टार्टिंग कहां से हो रही है, स्टार्टिंग तो होनी है 0 से, बात तो है कि लास्ट वाला कहां तक की जाएगा। हर पास में पहले भी मेंशन करा था कि जो स्टार्टिंग होगी कंपैरिजन की वो तो 0 1 से ही होगी, लेकिन जाएगा कहां तक की, लास्ट कंपैरिजन सबका डिफरेंट होगा ना। तो ये रहा लास्ट कंपैरिजन। अब देखो आगे कैसे कंपैरिजन होगा। अब यहां तक अगर समझ लिया है तो समझ लो कि 80% ऑफ द जॉब इज डन। आगे का समझो, बस कंपैरिजन समझना है। देखो ये जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है, ये जो 15 है, सपोज करो सबसे स्टार्टिंग में यही था ना कंपैरिजन, ये लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाले को डिनोट यहां पे किया जाएगा aj से, और राइट वाले को डिनोट किया जाएगा a ऑफ j+1 से। तो कंडीशन क्या थी, कंडीशन इसकी यही थी ना कि लेफ्ट वाला a ऑफ j अगर ये राइट वाले से बड़ा हो जाए, राइट वाले से अगर ये बड़ा हो जाए, if left element is greater than the right element, then we have to interchange these two elements। लेफ्ट वाले को राइट से इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज कैसे करेंगे, फॉर इंटरचेंजिंग देम वी हैव टू टेक अ टेम्परेरी वेरिएबल। कोई टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे, मान लेते हैं कि t है वो, तो aj आ गया किसमें, t में, और a ऑफ j में a ऑफ j+1 आ जाएगा, और a ऑफ j+1 में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया हमारा प्रोग्राम। अब इसको समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। देखो भैया सबसे पहले i की वैल्यू 0 है, यानी फर्स्ट पास इज रनिंग, है ना, क्लियर हो गया वो। तो i की वैल्यू 0 है मतलब पहला पास चल रहा है। j की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, 0 है, तो कंपैरिजन सबसे पहले किसका होगा, a0 a1 का होगा। देखो इसी का तो हुआ था ना, देखो a0 ये वाला हमारा हो गया ना, ये aj हो गया a0, और ये हो गया हमारा a ऑफ j+1। तो aj को aj+1 से कंपेयर करा, ये लेफ्ट वाला ये राइट वाला, तो क्या यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, हाँ इस पर्टिकुलर केस में ट्रू है, तो ये इंटरचेंज हो गए। इंटरचेंज कैसे हुए इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले t में आ जाएगा 15, t में कितना आ जाएगा 15, क्योंकि aj कितना है यहाँ पे 15 है, और a0 में क्या आ जाएगा, a0 में आ जाएगा a ऑफ 1, a ऑफ 1 कितना है 3, ठीक है, ये आ गया हमारा a ऑफ 0 में 3, मतलब कि ये काम हो गया, 3 आ गया यहाँ पे। अब a1 में t आ जाएगा, t कितना था 15 था, तो अब ये भी हो गया, यहाँ पे a ऑफ 1 पे 15 भी आ गया और a ऑफ 0 पे 3 भी आ गया।
दोनों चीजें हो गई, ठीक है। अब अंदर वाला तो लूप चलता ही रहेगा ना, नेस्टेड फॉर लूप आना चाहिए इसके लिए। भाई नेस्टेड फॉर लूप में यही होता है कि ऊपर नहीं चला जाएगा, ऊपर वाले लूप पे नहीं जाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू गेट बैक टू द फर्स्ट लूप, इट इज गोइंग टू बी बैक इन द सेकंड लूप एंड इट विल अपडेट द सेकंड लूप। सो द वैल्यू ऑफ j विल इंक्रीज, j की वैल्यू बढ़ जाएगी, अब i की नहीं बढ़ेगी, i विल रिमेन कांस्टेंट, j विल इंक्रीज, तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब कंपैरिजन किसका होगा, j जब 1 है तो भाई कंपेयर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, a1 और a2, a1 a2। तो पहले चेक होगा कि क्या ये है भी कि नहीं है। देखो यहाँ पे अपने केस में ये a1 है, ये a2 है, ये हो गया हमारा a ऑफ j और ये हो गया aj+1, ये वाला है ना। तो ये है ना, aj जो है aj+1 से बड़ा ही तो है, बड़ा है ना, 15 is greater than -6 स्टार्टिंग में शो करा था ना एल्गोरिथम में, वही चीज यहाँ पे हो रही है। तो फिर से ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये लेफ्ट वाला राइट वाले से बड़ा हो गया फिर से। तो इंट t फिर से वही चीज होगी कि t में आ जाएगा aj, aj कितना है यहाँ पे 15, और a0 में मतलब अब की तो a1 है ना, क्योंकि j की वैल्यू चल रही 1, तो a1 में क्या आ जाएगा aj+1, aj+1 कितना है -6, तो -6 यहाँ पे आ गया a1 पर, है ना। और aj+1 में क्या आ जाएगा, मतलब a2 पर कितना आ जाएगा, जो t था, t कितना था 15, तो a2 पे देखो 15 आ गया। तो इस तरह से एलिमेंट्स कंपेयर होते जाएंगे, कहां तक होंगे, ये कंपैरिजन कहां तक होगा ये बता दिया ऑलरेडी। लास्ट वैल्यू ऑफ j कौन सी होगी, यानी लास्ट कंपैरिजन कौन सा होगा, लास्ट कंपैरिजन होगा जब j की वैल्यू हो जाएगी, देखो j की वैल्यू कितनी है, लास्ट वैल्यू होगी j की 3, तो लास्ट कंपैरिजन होगा a3 a4 का, यहाँ पे इन दोनों का a3 a4 का कंपैरिजन हो जाएगा। अगर लेफ्ट वाला राइट से बड़ा होगा, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में है, वो भी इंटरचेंज हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो अंदर वाला लूप है, this inner loop, this is going to terminate now at the end because we have allowed it to go up till 3 only. When j++ happens, the value of j will become 4 and now this condition will become false. तो ये अंदर वाला लूप हो जाएगा false. Now it will go back to the first loop. अब बढ़ जाएगा i की वैल्यू, i will become 1, यानी अब हम लोग आ गए किसमें, सेकंड पास में आ गए, ठीक है। जैसे ही सेकंड पास में आ गए, j फिर से 0 हो जाएगा। ये बेसिक मैकेनिज्म है नेस्टेड फॉर लूप का। जैसे ही ऊपर वाला लूप अपडेट होता है, अंदर वाला लूप जो होता है ये फिर से 0 हो जाता है, री इनिशियलाइज हो जाता है अपनी वैल्यू से, तो j फिर से 0 हो जाएगा, तो फिर से कंपैरिजन होगा a0 a1 का, है ना। फिर से होगा j की वैल्यू 1 हो जाएगी, a1 a2 का, लेकिन कहां तक होगा, 3 i तक। अब 3 i इसका क्या है, 2 है, यानी लास्ट कंपैरिजन होगा सेकंड वाले लूप में a2 a3 का, बिकॉज़ कंपेयरिंग विद a4 इज यूजलेस नाउ। तो इसी तरह से ये कंपैरिजंस होते जाएंगे, फिर i की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब हम लोग नेक्स्ट पास में आते जाएंगे, 4 ऐसे पासेस चलेंगे एंड एट द एंड यू विल सी दैट द एरे हैज बीन सॉर्टेड। तो ये है मेथड बबल सॉर्ट को यूज करने का। अब बात करते हैं इसकी साइज की, कि अगर साइज 5 ना हो फिर इसका क्या करेंगे। तो अगर साइज मान लेते हैं कि 100 है, सपोज कर लेते हैं कि साइज क्या है 100, तो फिर नंबर ऑफ पासेस हो जाएंगे 99 पासेस हो जाएंगे ना। तो 99 पासेस के केस में यू विल हैव टू रन दिस लूप, दिस फर्स्ट लूप फॉर 98 टाइम्स from I is equal to 0 till I less than equal to 98. That means it is going to run for 99 times. 98 तक चलाएंगे ना, 0 से लेके 98 तक, तो 99 बार हो गया, गिन लेना, 0 से स्टार्ट करते हैं तो 98 तक के 99 बार हो गया। और ये वाला लूप कहां तक के चलेगा, इसकी एक ट्रिक भी है, ये जो नंबर यहाँ पे लिखते हैं ना, इसी से I को माइनस कराना होता है, तो ऑटोमेटिकली हमें लास्ट कंपैरिजन मिल जाएगा। पहले वाले में लास्ट कंपैरिजन होगा किसका किसका, 98 तक के जाने दे रहे हैं, और इसमें लास्ट इंडेक्स नंबर होगा 99, तो 98 और 99 कंपेयर हो जाएगा पहले वाले पास में। उसके बाद ये जाएगा 98 - 1 तक, मतलब कि 97 और 98 का कंपैरिजन होगा सेकंड पास में, है ना। और लास्ट वाले पास में i की वैल्यू 98 होगी, तो 98 - 98 कितना हो गया, 0। तो पहला और लास्ट कंपैरिजन वही होगा 0 1, जैसा कि पिछले एग्जांपल में भी हुआ था। तो साइज को चेंज करना कोई बहुत टफ नहीं है, ये हमने 100 साइज का बता दिया। अब इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग n साइज का भी कर सकते हैं, n साइज का,
अगर साइज n है ना, तो नंबर ऑफ पासेस हमें कितने रखने होंगे, n-1। तो ये जो लूप है ना, ये वाला जो लूप है पहला वाला, ये चलेगा हमारा n-, अगर हमें n-1 तक के चलाना है तो n-2 तक, और ये वाला हो जाएगा जो यहाँ पे लिखा गया है, इसी में से i को माइनस कर लेना है। तो इस तरह से साइज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब इसके डेटा टाइप में भी चेंजेस हो सकते हैं, ये तो पर्टिकुलरली हमने इंट का ही बताया है। ये स्ट्रिंग में भी अप्लाई किया जा सकता है, ये कैरेक्टर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, वो देखेंगे हम लोग लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।